अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स आराम से आ चुके हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ का बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, जगह बादल छाए में और बहुत प्यारा ठंडा ठंडा मौसम हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं। और दोस्तों लैंडिंग बहुत स्मूथ थी और बहुत आराम से जहाज़ उतरा था। और अक्सर बच्चे डरते हैं क्योंकि जब लैंडिंग होती है थोड़ा सा फास्ट होता है और बच्चे डरते हैं। दोस्तों इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और बहुत ज़्यादा बड़ा है और साफ़ सुथरा बिल्कुल है और बहुत अच्छे से बना हुआ है। बस सभी हम लोग उतरने वाले थे जहाज़ से और ये आ रहे हैं ज़ुएब, दानिश और पापा। और जो बड़े खुश थे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परेशान नहीं हुए थे जहाज़ में और बहुत अच्छे तरीके से आए थे। वरना हर दफ़ा इनका ख़तरा होता है कि उल्टी ना कर दें या कभी कोई तबीयत ना ख़राब हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इस दफ़ा ये आए हैं। और इन्होंने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया क्योंकि इनको पता था हम इस्लामाबाद अब आ रहे हैं और यहाँ रहना है हमें। और बहुत खुश थे इस वजह से भी कि हम यहाँ पे रहेंगे। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों हम लोग कंप्लीट आ चुके हैं इस्लामाबाद। हमारा सामान पहुंच जाएगा अगले दिन और हम लोग इस्लामाबाद सेटल हो चुके हैं अभी। और इस्लामाबाद में हम लोगों ने घर वर ले लिया है और हम लोग अब इस्लामाबाद में ही रहेंगे। और दोस्तों ये सब डिसीजन मैंने किसी वजह से लिया है और उन वजहों में एक मेरी मेन वजह ये है कि मेरे बच्चे, मुझे इन लोगों के लिए ये डिसीजन लेना पड़ गया था क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से कोई इशू नहीं है और बच्चे आराम से कहीं भी खेल कूद सकते हैं, जा सकते हैं। कराची में मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रही थी क्योंकि कराची के थोड़े हालात इस तरह के हैं और आप बच्चों के बारे में सब जानते हैं कि मेरे बच्चे कितने मासूम हैं, सीधे हैं। तो बस इसलिए मैंने इन बच्चों के लिए ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है क्योंकि मुझे बच्चों के फ्यूचर की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। तो बस मैंने ये जो भी डिसीजन लिया है मैंने अपने बच्चों की वजह से लिया है, ज़ुएब और दानिश की वजह से, ताकि इन लोगों को सिक्योरिटी मिले और ये थोड़े से
से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकें। और बस दोस्तों दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे मैं इस अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, क्योंकि जो मैंने डिसीजन लिया है वो बहुत छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था और हम सबको बहुत सोचना पड़ा और अपने को मनाना पड़ा इसके लिए। और आजकल के हालात के हिसाब से और बहुत ज़्यादा वजूहात ऐसी थी जिस वजह से मुझे ये सब डिसीजन लेना पड़ गया था। लेकिन मेन जो मेरा ज़्यादा वजह थी वो थी कि ज़ुएब दानिश बस। और बस अभी हम लोग इस्लामाबाद सेटल हो गए हैं और अब इस्लामाबाद में ही रहेंगे हम लोग। और हम लोग बहुत हैप्पी हैं यहाँ के और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आई थी हज फ़्लाइट्स और माशाल्लाह यहाँ पे लोग इतने खुश थे, हाजी आ रहे थे और इन्होंने अपनी गाड़ियों को बिल्कुल बारात की तरह सजाया हुआ था और इतना शोर शराबा था, क्लैपिंग हो रही थी और लोग नाते पढ़ रहे थे और एक रौनक थी। और देखें कितनी खूबसूरत गाड़ी सजाई हुई है और इसी तरह और भी गाड़ियाँ सजी हुई थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हाजी आ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी यहाँ पे। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे बारात का समय, इस तरीके से लोग आए हुए थे बहुत सारे। ये देख सकते हैं हम कितने लोग आए हुए और ये बिल्कुल रौनक और बहुत प्यारा लग रहा था। और लोग अपने प्यारों को मिलने आए हुए थे क्योंकि वो लोग हज करके आ रहे थे। कुछ लोग इतने सारे फूल लाए हुए थे अपने अपने तरीके से। फिर हम लोग थोड़े थक गए थे क्योंकि हमारे जो बर्ड्स हैं उनके आने में थोड़ा टाइम था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सोचा थोड़ी वेटिंग कर लें, यहाँ पे हम बैठ जाएं। और जब हम यहाँ पे आए हैं तो पता चला खाने पीने की यहाँ कोई भी शॉप नहीं थी। फिर हमारा जो कज़न है छोटा वाला है, उससे कहा चलें कुछ चाय वाय पी के आते हैं। फिर वो हमें ले गया था यहाँ पे मैकडॉनल्ड और फिर हम लोगों ने यहाँ से चाय वाय पी ली थी, बच्चों ने भी कुछ खा लिया था। और ये रहा कार्गो जहाँ से मेरा गोश्त और परिंदे आने थे। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों परिंदों को मैं ले आई थी घर पे और बहुत खुश थे, थोड़े से डरे हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा फड़फड़ाए होंगे। नए लोग जब पकड़ते हैं या पिंजरा छेड़ते हैं तो डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे खैरियत से थे, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची थी, कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। और दोस्तों इसके साथ ही आज का ब्लॉग ख़त्म होता है और मैं इंशाअल्लाह और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगी आपके लिए। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।